Welcome to Borail News. Khunglong villagers in Dima Hasao, far beyond development, demand the government to solve their burning problems. Khunglong village in Dima Hasao district is one of the remote village in the district. The village is situated in south part of the district and is around 60 km away from district headquarters Haflong. The village falls under Borail constituency, which is under the administration control of North Cachar Hills Autonomous Council. The nearest town is Mahur, around 40 km from the village, but due to poor road communication, the villagers have to approach Komachera in Cachar district by carrying patients in a makeshift bamboo stretcher and traveling on foot during medical emergencies. Now comparing the earlier condition, the village could be now approached with vehicle as the local MSC have taken initiative to pave route by cutting earth. However, the road might not be motorable during monsoon season. Due to poor road, the villagers have to go in Komachera, where they have to go on foot the whole day. Besides poor road, the village have no electricity. However, the government have provided them solar plate and battery to minimize their hardship. The village was established way back in 1902, and since then there is no hospital delivery reported till date due to lack of medical facility. The village has around 30 houses. Besides other problem, the village lack drinking water as there is no water source nearby. However, the villager managed to bring a gravity line but not able to cover for the entire problem to ज़्यादा है फर्स्ट प्रॉब्लम तो रोड कम्युनिकेशन है और पानी का बारे में हम लोग तकलीफ मिल रहा और लाइट इलेक्ट्रिक हम लोग ज़रूरी लगता है बीमारी होने के टाइम में हम लोग भूख के ले जाता है से पानी तो जगह तो थोड़ा गुरुंग जगह में हो तरह बस्ती तो टीला है बोल के पानी तो हम लोग लगता है मशीन होने से तो सप्लाई मिलने से तो हम लोग को बहुत खुशी होगा करंट तो दे देगा बोला इसका बारे में इसका पहला में सोलर मिलता रहा लेकिन सोलर तो इलेक्ट्रिक तो इफेक्ट है पहला हम लोग मालूम नहीं है लेकिन अभी इफेक्ट है बोल के नहीं देता रहा गवर्नमेंट सरकार से अभी इलेक्ट्रिक देने से बहुत खुशी होगा मेडिकल फैसिलिटी तो महीना नहीं होने से भी कभी तो दवाई तो मिलता रहा लेकिन सब सेंटर पूरा नहीं देता है बोल के हम लोग तकलीफ में रहा सरकार से सब सेंटर पूरा देने से तो हम लोग बहुत खुशी होगा हम लोग बारिश गिरने का टाइम में पैदल से जाता रहा आगे अभी गवर्नमेंट से रोड कम्युनिकेशन में काम करा लेकिन पीस रोड नहीं होने से बारिश गिरने के टाइम में फिर ब्लॉक हो जाएगा हम लोग पब्लिक में रहा है इसलिए गवर्नमेंट से अच्छा से पीस रोड बनाने से हम लोग बहुत ही खुशी होगा सरकार का पास में हम लोग बोलेगा अभी कच्चा रोड देता है खुशी है लेकिन अभी पीस रोड देने से हम लोग बच्चा लोग भी और हम लोग का फ्यूचर में तो अभी सूखा का टाइम में जाएगा पानी गिरने का टाइम में हम लोग तकलीफ फिर मिलेगा इसलिए हम लोग का बाबा लोग अभी तो मिलता है खुशी है लेकिन गवर्नमेंट तो अपना बाबा है गवर्नमेंट से पीस रोड ये सब कम्युनिकेशन तरफ में
थोड़ा काम जो देख के फिर और बाहर करने से अच्छा होगा बोल के हम लोग इतना तो गवर्नमेंट से मांगा है। हम लोग सरकार के पास में हम लोग मांगा रहा, अभी देने के लिए भी बोला, लेकिन अभी तो नहीं देता है। देने के लिए बोला है, हम लोग खुशी है और देने से और बहुत खुशी होगा। प्रॉब्लम तो बहुत प्रॉब्लम है, पानी के बारे में भी और कम्युनिकेशन में भी, एजुकेशन में भी, सब तरफ में दिकदारी होता है। तो सरकार से हम लोग का तकलीफ देखने से हम लोग तो थोड़ा हम लोग का प्रॉब्लम तो अच्छा होगा बोल के सोचता है। तो कम्युनिकेशन अभी कच्चा रोड बनाने वाला तो 11 साल से बनाया है। हाँ, उसका आगे में कौन साल 75 से शुरू करा है, रास्ता नहीं है। ये तो हम लोग खाली पहाड़ी का रास्ता पैदल में हम लोग इसे पाँव में चलाता है। हम लोग तो किलोमीटर चलने को सकने वाला तो सब तो समान नहीं होगा। कोई आदमी जोर वाला तो ज़्यादा भी चल नहीं सकता है, कमज़ोर वाला तो कमती भी चल नहीं सकता, इस समान नहीं है। डिस्टेंस 75 ये सब जो किलोमीटर तो चल नहीं सकता है। तो प्रॉब्लम तो सब तरफ में तो प्रॉब्लम तो होता है। The village has schools but lack proper infrastructure, and the high school have also not been provincial yet. While addressing reporter Boral constituency MSC, Gulmin Lal Lianthang expressed his hope to solve at least some of the major problems faced by the villagers. He also thanked CEM Debulal Gorlosa and said that the CEM is always eager to solve road, education, drinking water, medical and other fundamental problems of the public. सर, आप क्या बोलेंगे? आपका एरिया में हम लोग रिसेंटली विजिट किया था, उधर में मतलब काफ़ी रोड कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, एजुकेशन प्रॉब्लम है, पीएचई प्रॉब्लम है। और मतलब गांव वाला का जब से गांव एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1802 से तब से अभी तक वहाँ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। गांव वाला लोग ऐसे बोला जो वो लोग ये प्रॉब्लम को लेकर ही चलने का आदत हो गया। वो लोग मैक्सिमम टाइम गवर्नमेंट को अपील करा, लेकिन उन लोग का आवाज़ कोई भी नहीं सुनता है। और वो लोग सिर्फ होप करता है, लेकिन कब तक होगा वो लोग नहीं मालूम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। बोराल न्यूज़ को ज़रिए से मैं आप सबको फिर से नमस्कार करता हूं, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया गया कि मेरे एरिया के बारे में कुछ बोलने के लिए। इसके लिए मैं बोराल न्यूज़ को भी दिल से धन्यवाद करता हूं। फ़िलहाल अब जैसे मुझे जो प्रश्न दिया, जो पूछा, उससे मुझे पता चल गया कि आप लोगों ने मेरे एरिया द इन मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूंसी खोंगलोंग बस्ती में आप लोग जाके आया है। खोंगलोंग बस्ती इतना दिन, इतना साल कनेक्टिविटी नहीं था। इस साल ही लास्ट दिसंबर में ही रोड वहाँ पहुँचा, और ये सब आज के दिन में मैं आप हम सब देखने को मिला। ये सब सरकार का माया से हुआ है। और सिर्फ वो खोंगलोंग नहीं है, खोंगलोंग के बियॉन्ड में जो खंगनम जेमी विलेज है, पोलिंग स्टेशन भी है, दौबान जेमी विलेज है, वो भी अभी कनेक्ट हो गया। खंगनम तक तो कनेक्ट हो गया। अभी दौबान के लिए अभी काम चालू है। होपफुली एक दो हफ्ते या एक महीना के अंदर वो बस्ती भी बाय रोड कनेक्ट हो जाएगा। ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ
our BJP government, BJP party led state government, central government and council government. और इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारा CEM श्री देवोलाल गोरलसा जी को, जो उसने मुझे विश्वास किया, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को खेल करने के लिए फ्री हैंड फुल पावर दिया और फंडिंग भी स्टेट की तरफ से एक लिबरल फंडिंग आया, जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट पैकेज बोल के जो इलेक्शन प्रॉमिस किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, वो पैसा आया बोल के आज के दिन में ये जो खोंगलोंग बस्ती है एकदम इतना दिन तकलीफ में जो था, कनेक्टिविटी नहीं रहा बोल के, आज के दिन में वहाँ गाड़ी जाने को सका। सिर्फ खोंगलोंग नहीं, उसके पार जो दूसरा बस्ती है खंगनम पोलिंग, खंगनम तक और दौबान तक अभी ये गाड़ी जाना शुरू हो गया। ये सब स्टेट गवर्नमेंट का माया, श्री सोनोवाल जी का और हिमंता जी का माया के लिए हुआ है। और यहाँ हमारा डायनामिक, एक्टिव, ब्रॉड माइंडेड CEM श्री देवोलाल गोरलसा जी, जिन्होंने मुझे एक विश्वास किया और चांस दिया एरिया को बनाने के लिए, और इस मौका का पूरा फ़ायदा मैंने उठाया। और आज के दिन में दूसरा तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन फ़िलहाल इतना दिन जो कनेक्टिविटी नहीं था, रोड में इलेक्शन का समय, कैंपेन के समय मैंने एक वादा दे के आया था, रोड के लिए हम ज़रूर कुछ करेंगे। वो जो वादा आज मैंने भगवान के माया से, स्टेट गवर्नमेंट के माया से और हमारा CM का माया से जो मैंने फुलफिल कर नहीं सका, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन। और आज के दिन में रोड तो कच्चा रोड होने से भी रोड तो मिल गया वो बस्ती वाला, लेकिन फ़िलहाल अभी जैसे आपने मुझे पूछा, बोला कि आप तो जगह में जाके देखा है कि गांव वाला लोग एजुकेशन, मेडिकल, दूसरा बेसिक एम्यूनिटीज़ में एकदम तकलीफ मिलता है। ये सब भी आहिस्ता आहिस्ता समस्या का हल होगा बोल के हम होप करता है। आने वाला MLA इलेक्शन में हमारा पार्टी BJP पार्टी फिर सरकार में आएगा, सत्ता में आएगा, तब ये सब स्टेप बाय स्टेप जो भी ज़रूरी चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप, एक दिन में रोम वाज नॉट बिल्ड इन द डे, एक कहावत है। ये सब कुछ एक दिन में होने वाला चीज़ नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता होते जाएगा, ये तो मेरा विश्वास है। और इन फ्यूचर मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि वी नीड डेवलपमेंट, वहाँ में भी चाहिए, यहाँ में भी चाहिए, अर्बन में भी चाहिए, रूरल में भी चाहिए। वी नीड टू डेवलप आवर रूरल एरियाज। हम जितना दिन रूरल एरियाज को नेगलेक्ट करेंगे, उतना दिन हमारा अर्बन एरिया भी डेवलप हो नहीं पाएगा। इसलिए रूरल एरियाज को भी हमें ख्याल करना है। वी आर ऑल कनेक्टेड। इसलिए इन फ्यूचर में सबसे अपील करना चाहूँगा कि हम सब एक साथ मिलके, रूरल हो अर्बन हो, एक साथ आगे लेके जाना है। और इसके लिए मैं फ़िलहाल इतना तक मैं जो कुछ कर पाया एरिया के लिए, इसके लिए मैं फिर दोबारा से हमारा काउंसिल नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनमस काउंसिल का CEM श्री देवोलाल जी को फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए और भी फंड्स इन फ्यूचर में, आने वाला दिन में एरिया को डेवलप करने के लिए देने के लिए फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। बात ठीक है। ये ऑल वेदर रोड्स के लिए हमने बहुत कोशिश किया। PMGSY स्कीम के लिए में हम लड़े थे। अभी PMGSY फेज़ 3 आ रहा है। इस फेज़ 3 के लिए हमने बहुत ट्राई किया, फिर भी फेज़ 3 का गाइडलाइंस में वो नया रोड्स नहीं होता बोल के फ़िलहाल अभी के लिए वो पेंडिंग है। इसके लिए तो एक जो अभी सेंट्रल फंडिंग के अलावा मैं दूसरा सोच नहीं पा रहा हूँ, और इसके लिए हम लड़ रहे हैं। PMGSY स्कीम के लिए प्रपोज़ल तो हम दे दिया। अभी इतना दिन वो दौबान तक जो है आर्ट कटिंग भी नहीं हुआ, कच्चा रोड भी नहीं था, इसलिए
पिच रोड के लिए मतलब ऑल वेदर रोड के लिए भी स्टेप लेना मुश्किल था, गाइडलाइंस के मुताबिक वो नहीं हो पाया। इसलिए अभी तो जो भी हो, कच्चा रोड होने से भी पहुंच गया बोल के दूसरा गाइडलाइन में नियम क्या होता है उसके मुताबिक इन फ्यूचर वो भी हो जाएगा। इसके लिए तो हम लड़ रहे हैं, मतलब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हैव दिस ऑल वेदर रोड्स इन दैट पार्ट ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ऑरेंजेस बोलो, सिर्फ ऑरेंजेस नहीं, वहाँ बीटल नट, एरेका नट जो हम बोलते तामुल, वो भी बहुत अच्छा है। गया साल 2020 में भी मैंने वो उस एरिया में मोर देन 25,000 एरेका नट सैपलिंग्स दिया गाँव वाले को लगाने के लिए। इसलिए इन फ्यूचर में पूरा भरोसा है कि हमें हमारा सपना जो होता है, हर घर में सपना जो होता है, सभी का सपना एक सच बनेगा बोल के वो मेरा पूरा विश्वास है। थैंक यू। अच्छा, अभी जो ब्लॉक बनाया थिंगबुंग तो ब्लॉक तो हो गया, वो ब्लॉक तो और भी चलेगा नहीं क्या? वो उसके बारे में मैं थोड़ा बोल सकता हूँ। ये वहाँ से जिनमगात तक का एक स्कीम था ब्लॉक का, लेकिन फिलहाल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के वास्ते ये फेज़ 2 जो PMGSY फेज़ 2 में वो कैंसिल हो गया, फेज़ 2 में कैंसिल हो गया। फिलहाल कुछ टेक्निकल रीज़न से वो डिपार्टमेंट क्लियर कट बता सकेगा, मेरा तो इतना जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स मे बी द प्रोजेक्ट वाज कैंसल्ड। वो टेंडर के लिए भी मतलब हो गया बोल के सुना रहा, होने वाला हो गया रहा, लेकिन कुछ कारण ये प्रोजेक्ट कैंसिल किया गया। लेकिन फिर आने वाला दिन में फिर कैंसिल मतलब फॉर द टाइमिंग पेंडिंग का जैसे में रखा, कैंसिल नहीं, पेंडिंग का जैसे में है, कुछ ऐसे कुछ है, डिपार्टमेंट बोल सकेगा, मेरा इतना आइडिया नहीं है उसके बारे में। एरिया के लिए तो ये सबसे अच्छा होगा नहीं क्या? ब्लॉक करने से तो सबसे अच्छा होगा, ऐसा ही लगता है। ब्लॉक करना ये बात है कि हमारा जो 6 मंथ्स ड्राई होता, 6 मंथ्स पानी होता बोल के, स्पेशली हिल्स एरियाज में या प्लेन्स एरियाज बोलो का कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए तकलीफ होता बोल के, ये ब्लॉक टू आजकल कॉमन हो गया, क्योंकि ब्लॉक तो ऑल सीजन्स यू कैन डू, और अच्छा भी है। और मेरा विश्वास है कि जो भी प्रोजेक्ट अभी से आएगा वो ब्लॉक ही होगा। जी हाँ, मैं फिलहाल उपस्थित हूँ आपका खुंगलोंग गांव में, और ये गांव का एस्टैब्लिशमेंट 1902 में हुआ था। मगर जब हम लोग यहाँ आके उपस्थित हुए और यहाँ की गाँव वालों से जब बात किया, ये गांव हालांकि 1902 में एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद से भी तभी से ये गांव का कोई उन्नयन नहीं है। इस गांव में न सड़क की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न स्कूल का सुविधा है, न बिजली का सुविधा है। आप बोल सकते ये गांव टोटली अनडेवलप्ड है। मगर जब हम लोग यहाँ के इस गांव के गाँव वालों से जब बात किया, उन्होंने जो बताया ये गांव जब से एस्टैब्लिशमेंट हुआ है तब से ये गांव वो लोग ऐसे ही झेल रहा है। हालांकि कुछ ही महीने पहले बोल सकता है एक कच्ची सड़क एक बना के दिया है, मगर वो भी गांव वालों के लिए सुविधाजनक नहीं है। अभी का जो फिलहाल सरकार है जो बोलते उन्नयन और प्रगति, खुंगलोंग गांव के लिए कितना उन्नयन और कितना प्रगति लेके आते वही देखने लायक होगा। खुंगलोंग गांव से मैं पंकज तिमुंग, बोराइल न्यूज़।